आपने शुरू करना? मैं करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मेरे साथ हैं तबस्सुम रियाज़ रांझा। नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपनी इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज 28वां रोज़ा है और शायद हमारी ये आज की आखिरी ट्रांसमिशन हो। तो नाज़रीन, आज रमज़ान का जिस तरह ये पूरा महीना हम आपके साथ रहे, आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी और यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। हम जो रोज़ की अच्छी बात आपको बताते थे रमज़ान के किसी सेगमेंट के हवाले से, रमज़ान में जिन चीज़ों की फजीलत और अहमियत के वाले से हम आपको तफसीलन बताते थे, जितना हमसे हो सकता था हमने आपको बताया। तो आज हम फिर इस ये जो आज की ट्रांसमिशन है इसमें भी हम कुछ अच्छी बात से आगाज़ करेंगे, लेकिन आज की हमारी आखिरी ट्रांसमिशन होगी। जी राजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिल मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और आज हमारी आखिरी ट्रांसमिशन है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान बस एंड होने वाला है और हम लोग चांद रात तक लाजमी अपने ट्रांसमिशन जारी और सारी रखते, पर कुछ मजबूरीज ऐसी थी कि अदिल मुमताज़ साहब ने अपने गाँव जाना था। इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई है और मैंने ईद करने के लिए उनके पास जाना। इसी तरह सैर कुरैशी है, उनके जो वालिद साहब हैं वो चीचा वतनी में रहते हैं, उन्होंने वहाँ जाना है ईद करने के लिए। इसीलिए इसी तरह जितने भी यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब ने भी ईद करने जाना है। तो इसलिए हमने कहा कि आज जो है, आज इसको आखिरी दिन दिया जाए ताकि ये तमाम लोग अपनी फैमिलीज़ के पास चले जाएँ। कुछ लोग अदील मुमताज़ साहब ऑफिस के चले गए हैं, जिस तरह मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब हैं वो चले गए हुए हैं, नवाज साहब चले गए, मोमना चली गई, नज़ीरा चली गई, सारा करीम चली गई, और इसके अलावा और भी काफ़ी नाम है ऐसी जो चली गई। और बेसिकली जो रमज़ान जब शुरू हुआ था तो हम ये समझते थे कि चलो यार अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है, मगर देखते ही देखते पलक झपकते रमज़ान अब आखिरी दिनों के ऊपर आ चुका है। तो ये जो आखिरी लम्हात हैं, खुदा का वास्ता है इन आखिरी लम्हात में अपने रब को राज़ी कर लो, और खुदा का वास्ता है इस आखिरी लम्हात के अंदर गरीबों की मदद कर दो। मैंने अदिल मुमताज़ साहब बहुत लोग ऐसे देखे, हद से ज़्यादा कंजूस लोग भी देखे, ठीक है, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा निकालने की हिम्मत ही नहीं की, ठीक है। गरीब लोग उनके सामने आए पर उन्होंने हिम्मत नहीं की कि भाई मैं किसी को कोई चाय का ही प्याला पिला लूं या मैं किसी की इफ्तारी करवा लूं, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनका खास ख्याल रखना चाहिए, और इसके अंदर कोई कैद नहीं है कि जी सिर्फ मर्द हजरात ही डोनेट करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लंगर खाने देखे जो लेडीज चला रही हैं, ठीक है, औरतें बहुत आगे से आगे होके कर रही हैं। पर बेसिकली अदिल मुमताज़ साहब ये एक तरबियत होती है, ठीक है। अच्छे वालिदैन अपनी औलाद को तरबियत देते हैं, क्योंकि औलाद हमेशा अपने वालिदैन को देखती है कि हमारे वालिदैन ने जो हमारे साथ जो करते हैं, इसी तरह वो औलाद भी उस चीज को सीखती है। कह रहे, बहुत आपने अच्छी बात की कि रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमने अपने दिलों को न सिर्फ बड़ा रखना है, साफ भी रखना है, और जो जितनी आपकी तौफीक हो उस हवाले से, उस हिसाब से आपको अपने पड़ोसियों की, अपने हमसायों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने चाहने वालों की ज़रूर आपको मदद करनी चाहिए। जितनी आपकी तौफीक हो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी करवा सकते हैं, सैरी पे बुला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, गरीबों को आप कपड़े दिलवा के दे सकते हैं। जो आपके पड़ोसी या कुछ ऐसे लोग जो ईद पर ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, उनकी आप मदद करके आप उनको अपनी जो ईद है उसमें आप शामिल कर सकते हैं, ताकि उनको भी एहसास कमतरी का वो शिकार ना हो, ताकि उनको कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि अल्लाह ने भी ये कहा है कि आपके पास जो पैसा है वो हमें पता चलना चाहिए कि ये हमारा पैसा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का पैसा है। हमने अल्लाह के पैसों में से आगे खर्च करना होता है, आवाम की खिदमत करनी होती है, आवाम पर खर्च करना होता है। तो रंजन, मैं कहता हूँ कि अब अच्छी बात की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जरूर जी, जरूर। हमने पूरे रमज़ान में एक अच्छी बात बताई, हमने प्रोग्राम का आगाज़ ही ऐसे टॉपिक से किया, और उस हवाले से उस दिन की मुनासबत से हमने प्रोग्राम को
आगे बढ़ाया। तो आज भी हमारा जो टॉपिक है ये हमारा सफाई का टॉपिक है, क्योंकि राजा मैं अगर बात करूं कि रमज़ान और मुबारक में जब अफ्तारी होती है या सहरी का एहतमाम होता है तो लोग उठ के चले जाते हैं, चीज़ें उसी जगह दस्तरखान पर पड़ी रहती हैं, बाकी जो छिलके होते हैं चीज़ों के वो उधर ही साइड पे हम फेंक देते हैं, तो इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते। तो आज आखिरी दिन था तो मैंने कहा इसी हवाले से इसी चीज़ की मुनासबत से हम सफाई के हवाले से बात करते हैं कि सफाई जो है कि ये हमारा एक निस्फ ईमान है। दीन इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इंसानियत की हर पहलू से मुकम्मल रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो जहन, रूह और जिस्म की सफाई और पाकीज़गी को पसंद करता है और उसका दर्स भी देता है। कुरान की बहुत सी आयात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक से पाकीज़गी और सफाई की अहमियत को उजागर किया गया है। पाकीज़ा जिस्म और रूह ना सिर्फ दिल को खालिस रखते हैं बल्कि ये हमारी सेहत की भी ज़ामिन होते हैं। सफाई और पाकीज़गी के बगैर हमारी इबादत कबूल नहीं हो सकती। रांझा इबादत का आया जिक्र तो मैं बताऊँ कि इसलिए अल्लाह ताला ने जब हम इबादत करते हैं तो उससे पहले वुज़ू जो है वो लाजमी करार दिया है। हम जिस्म को अपने पाक साफ करेंगे तो तब भी अपनी जो इबादत हैं वो जारी और सारी रखेंगे। सफाई दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी हासिल करने का भी एक जरिया है। एक मुसलमान की जिंदगी में सफाई बहुत ही अहमियत रखती है। वो न सिर्फ गुस्ल और वुजू का एहतमाम करता है बल्कि उस जगह को भी पाक साफ की कोशिश करता है जिस जगह वो नमाज अदा करता है। बालों को कंघी करना, बढ़ते हुए नाखून काटना और तेल लगाना ये सब सफाई के ज़ुमरे में आते हैं। इस तरह खाना खाने से पहले हाथ धोना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिस पर अमल करने से मुसलमान सवाब हासिल करने के साथ बहुत सारे तिबी फ़वाइद से मुस्तफ़ीद और कई बीमारियों से महफूज रहता है। इस्लाम में सफाई के मामले पर इस कदर जोर दिया गया है कि तहारत के नाम पर फ़िक़्ह इस्लामी में पूरा एक चैप्टर मौजूद है। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सफाई को बुनियादी शर्त करार दिया गया है। जो लोग सफाई के उसूल पर अमल पैरा होते हैं वो हमेशा सेहतमंद और तवाना रहते हैं। साफ सुथरा रहने वाले शख्स की इज्जत और वकार में इजाफा होता है और हर कोई इसे पसंदीदगी की निगाह से देखता है। लोग इसके साथ बैठने और बातचीत करने को पसंद करते हैं। जो शख्स मुंह नहीं धोता हर कोई उससे नफरत करता है और इससे दूर रहने की कोशिश करता है। इस तरह सफाई पसंद इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज भी रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की दिल मुमताज साहब आपने कि सफाई निस्फ ईमान है। बेसिकली हर चीज के अंदर सफाई जो होती है बेसिकली वो एक खूबसूरती का नाम होता है। आपका काम है, आपने अपने काम के अंदर खूबसूरती रखी है तो उसके अंदर एक निखार आएगा। और सफाई का क्यों हुक्म दिया गया कि आप जिस जगह रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, बाहर से आने वाला बंदा आपसे पहले आपके घर को देख लेगा। अगर आपने गंदा रखा होगा तो एक तो उससे बीमारियां काफी बनती है। दूसरा, आजकल जो हमारे दौर के अंदर ये चीज है कि आप समझ लें कि जो सारों से पढ़ी लिखी रोड कहा जाता है वो मोटरवे को कहा जाता है। और मोटरवे के ऊपर चढ़ने वाले जो लोग हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वही चीज खाई वही मोटरवे पे फेंक दी। ठीक है, आम जो रोड है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं मोटरवे की बात कर रहा हूँ जिधर कहा जाता है कि जी सुलझे हुए लोग ज्यादातर जाते, वहां भी ऐसा काम चल रहा है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई कि हम तो इंसान हैं, लेकिन इंसान तो सफाई कोशिश करता है सफाई की, लेकिन हमने बाज जानवरों को, मतलब अगर कुत्ते की मिसाल ले लें तो कहते हैं कि जब अगर कुत्ता किसी जगह पर बैठता है तो अपनी दुम से साफ करके फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बिल्ली है वो अपनी जगह साफ करे, यानी कि जानवरों के अंदर भी इतनी चीजें, ठीक है, और हम लोग तो फिर इंसान तो फिर अशरफुल मुखलकात है, ठीक है, इनसे बहुत कुछ चीजें सीखनी चाहिए। तो दिल मुमताज साहब, क्योंकि आज आखिरी रोज है तो इसके लिए इसलिए आज कुछ ज्यादा हम लोग आपको एंटरटेनमेंट भी करके दिखाएंगे। ऊपर से सबसे ज्यादा आज जो रश है दिल मुमताज साहब, आज दर्जियों की दुकानों पे बहुत ज्यादा रश है। लोग आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे, बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। ले जी, यहाँ पे दिल मुमताज साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप बता दें कि आज ब्रेक के बाद जो होगा नात का जो, हाँ जी बिल्कुल जी, आज क्योंकि हमने आखिरी ट्रांसमिशन करनी थी तो इसलिए हमने वो जो नात खान थे वो तमाम के तमाम अवेलेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ सहर कुरैशी मौजूद होंगी जो अच्छी बातें भी करेंगी। और आज तो उनसे बहुत सारी हमने बातें करनी है तो आज उनसे सारी बातें करेंगे। ले जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे साथ मौजूद है तबस्सुम और आपने इनको पूरी रमजान की नशरियात में देखा होगा। इन्होंने सबका इंटरव्यू लिया, सबकी बातें बताई, सबका मजाक भी उड़ाया इन्होंने बहुत ज्यादा। आपने उड़ाया कि नहीं उड़ाया? नहीं, मैंने तो किसी का भी नहीं उड़ाया। बिल्कुल उड़ाया। और अभी हमारे साथ मौजूद थे अदील मुमताज, जिन्होंने आपको सफाई के बारे में बताया और जो कि बहुत अच्छी बात है। सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जो है निफ्स-ए-मान है। तो आज हम बात करेंगे तबस्सुम से, क्योंकि मैं चाहती थी कि पूरा रमजान इन्होंने लोगों के इंटरव्यू लिए, तो आज मैं इनका इंटरव्यू लूं। बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बताएं कैसे रोजे गुजरे आपके? बहुत जबरदस्त रोजे गुजरे हैं और सबसे ज्यादा मुझे खुशी है कि अल्लाह ने इज्जत दी। जो हमारी रमजान ट्रांसमिशन है इसने बहुत अरूज पाया है, ठीक है, बहुत मकबूलियत इसने दी है हमें और बस अल्लाह इज्जत देता है, ठीक है। हमारा काम था काम करके दिखाना और इसके अंदर पूरी टीम की हमारी मेहनत है, खास तौर पे आपकी मेहनत है कि आधे से ज्यादा व्यूअरशिप सिर्फ और सिर्फ हमें महंगाई की वजह से मिली है। जो देखिए महंगाई तो फैक्ट था ना, महंगाई तो थी लेकिन कम तो नहीं हुई। पर अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि इबादत की है या सिर्फ आपने इफ्तारियां की हैं? नहीं, इफ्तारियां भी की है, इबादतें भी की हैं, नमाजें भी पढ़ी हैं माशाल्लाह, और मांगा भी काफी है क्योंकि बीच में ताकरातें थी। ठीक है, चलिए मुझे एक बात तो बता दें, आपने मांगा क्या है और वो क्या पूरा हो गया रमजान में? कोई एक चीज जो आपकी पूरी होगी हो? बहुत कुछ मांगा है, ठीक है, बहुत कुछ पूरा होने भी वाला है, ठीक है, अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आपकी वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, ठीक है। इंसान मांगता तो बहुत कुछ है, सिर्फ हमें अपने रब से वो मांगना नहीं आता कि हमने किस तरह वो मांगना है, हाँ। ठीक है, तो अपने रब से हर इंसान काफी चीजें मांगता है, ठीक है। हमने भी मांगी हुई है काफी चीजें, ठीक है। किस्मत नसीब में होंगी तो मिल जाएंगी, नहीं होंगी तब भी कोई बात है, क्योंकि अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल तबस्सुम, ये तो सारी किस्मत की बात होती है। किस्मत होती है तो मिल जाता है और किस्मत नहीं होती तो वो खो जाता है। मिल के भी कुछ चीजें चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी एग्जांपल हमारे ऑफिस में बहुत ज्यादा मौजूद है और आसपास भी मौजूद रहती है, क्योंकि हम रोज जो एक टॉपिक डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि रोजमर्रा जो हमारे साथ जिंदगी में जो बातें चल रही होती हैं वो हम करते हैं डिस्कस। और आज मैं तबस्सुम से करूंगी बुरा वक्त। तबस्सुम, क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसा आईना होता है जो आपको सारे चेहरे वाजिया कर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुरे वक्त से जो है घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग घबरा कर उसका साथ छोड़ देते हैं। बुरे वक्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे वक्त का साथी जो होता है वो जिंदगी भर का आपका साथी होता है। तो तबस्सुम से मैं पूछना चाहूंगी कोई ऐसा वाकया जो बुरे वक्त में आप हो और किसी ने आपका बहुत ज्यादा साथ दिया और वो आपको याद हो रहा, उस शख्स को नहीं कभी भूलते। बहुत ही आपने खूबसूरत सा टॉपिक उठाया है। बेसिकली जो बुरा वक्त है ना वो हर इंसान की जिंदगी के ऊपर आता है। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। अब जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं। जो वहां पे छोड़ देते हैं वो दोस्त नहीं होते। वो तब तक आपके दोस्त हैं जब तक वो आपसे फायदा ले रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि आपके ऊपर अरूज था, वो आपके साथ थे, अब आपके ऊपर जवाल आया, वो हट के वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ डॉग्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। ये कुत्ते बिल्ले बिच्छू आपकी जिंदगी में रहते हैं, पर शेर होता है, ठीक है। अकेले भी अगर आप हो जाते हो, आपके साथ कोई बंदा भी नहीं मिलता, ठीक है, तब भी आपने स्ट्रगल करनी होती है, ठीक है। और अगर दोस्तों की बात की जाऊं तो दोस्तों में अदील मुमताज साहब के साथ मैं भी सारी जिंदगी खड़ा रहा हूं, वो भी मेरे साथ खड़े रहे, और भी हमारे काफी कुलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। कुछ नए दोस्त हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि लड़खड़ा ना जाए, खड़े रहे दुआ ही कर सकते हैं कि लड़खड़ा ना जाए, खड़े रहे। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, बुरे वक्त का साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। और तो आपने कभी किसी का साथ छोड़ा? मैंने तो किसी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर मुझे रोना आ जाएगा। मुझे बुरा मेरा याद आता है ना तो मुझे बहुत रोना आता है, हाँ। और क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लम्हात गुजरे हैं कि जो मैं आज यहाँ पे जहाँ पे हूँ ना, और जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बताऊंगी कि इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी कि बुरे वक्त में तुमने मुझे छोड़ा था, ऐसा वक्त ले आऊंगी कि वक्त लेकर मुझसे मिलना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही गहरी इन्होंने बात की है कि बेसिकली जो आपकी जिंदगी के अंदर लोग होते हैं, हाँ, ठीक है, वो बेसिकली अपना आप तब दिखाते हैं जब वो आपसे जुदा होते हैं, ठीक है। और जो पहले जाते हैं और अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, ये लाइफ है, ठीक है। मगर जो इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है, वो कभी वापस नहीं आता, उसकी कभी पूरी नहीं होती। पर क्योंकि ये एक लाइफ है, ठीक है, लाइफ के अंदर ये चीजें आती रहती हैं, इसलिए जो लोग हैं उनकी कदर करें, कदर करना सीखें, माँ बाप की कदर करें। जो आपके साथ साथी है ना उनकी कदर करना बहुत जरूरी है। और जब वो चले जाते हैं ना
तो बहुत याद आती है, और कुछ ऐसे लम्हात और ऐसे बुरा वक्त छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं ना, लोगों से ना अपने जख्म नहीं डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा नमक वहीं डालते हैं जहाँ पे आपको मिर्चें लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कर दी है, और इतनी जहानत वाली ये हैं और इतनी अच्छी बातें करती है ये कि इन्होंने बिल्कुल हमें दुख में डाल दिया था। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि ये आज प्रोग्राम ये कर रही थी, पर क्योंकि ये जरा सवाल थोड़े पूछती है, इसलिए मैंने कहीं से मैं ही शुरू हो जाऊं। मुझसे कुछ आंसर ये कभी पूछता है ना कि आपका के ऊपर कोई बुरा वक्त गुजरा, मैं कहती हूँ यार मेरा बुरा वक्त ना छेड़ो, क्योंकि अगर कोई मेरा बुरा वक्त छेड़ देता है ना तो फिर बड़ी तकलीफ वाली बात। क्योंकि जो बुरा वक्त होता है वो भी कट जाता है। लेकिन कहते हैं बुरा वक्त भूल जाना चाहिए, लेकिन पता बुरे वक्त से सीखना चाहिए। हाँ, लेकिन तबस्सुम कुछ ऐसे लम्हात होते हैं वो आप नहीं भूल सकते। वो कुछ ऐसा हो जाता है जो बंदा नहीं बोलता। अक्सर ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे लम्हात हो जाती है जो इंसान कभी नहीं बोलता। तो मुझे ये बताएं कि आजकल की अगर बात की जाए तो आप, क्योंकि ईद के दिन करीब हैं, ठीक है, दर्जियों के भी काफी सीजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कपड़े शपड़े सिलाई करवाए हैं या अभी दर्जी के पीछे ही पड़ी हुई कि भाई मेरे दो कपड़े? मेरे जो घर का जो टेलर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उन्हें अभी ये रमजान मतलब सेकंड अशरे पे था, तो उन्होंने सारे कपड़े मुझे दे दी थी कि बाजी आप अपने कपड़े ले जाओ। आप बहुत शोर डालती, मैं बहुत शोर डालती, मेरे कपड़े अच्छे। माशाल्लाह आपके जो घर के दर्जी हैं वो तो पढ़े लिखे और बड़े अच्छे हैं। तो क्या वो सिर्फ मर्दाना सूट नहीं सिलाई करते? वो सिर्फ मर्दाना सूट सिलाई करते हैं। तो आप मर्दाना पहनती हैं? अरे आपने बात की कि मेरे घर के जो दर्जी हैं, हाँ। जो घर के दर्जी ना मेरे अब्बा जी, दर्जी नहीं है ये, ऐसे शुगर लगाते रहते हैं, वो दर्जी नहीं है, बट ये कि उनका टेलरिंग का एक डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट है, बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ टेलरिंग की डिपार्टमेंट है। बिल्कुल मैंने उस तरह बात नहीं की, मैंने तो वैसे पूछा कि जिस तरह आपकी दोस्त है। लेकिन ये कि जो होते ना लेवल के जो टेलर्स होते हैं उनकी जो बुकिंग होती है ना वो 5 रमजान तक ना बंद हो जाती है। जो मेरे पापा के शॉप पर हो गई थी बंद, इसलिए मैं आपके सूट नहीं सिलवा सकी। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपका और मेरा इसी तरह ताल्लुक रहा तो नेक्स्ट रमजान प्लीज इनके कपड़े पहले सिल जाने चाहिए। या आप किन्हें कह रही हो? मैंने ऑर्डर कर दिए, वो जो उनके सारे वो कारीगर वगैरह नहीं होते, वो तो लाखों की तादाद में होंगे। नहीं अब इतने नहीं है, लेकिन थोड़े से कम कर लेते। तो मुझे ये बताएं, मेहंदी कब लगवाएंगी, चूड़ियां कब लेंगी? मैं कल मेहंदी भी लगवा लूंगी और चूड़ियां भी ले लूंगी। आपने मुझे चूड़ियां दिलवानी थी, सच आपने मुझसे और मोमना से वादा किया था कि आप ईदी देंगे। ईदी तो दे दी। हाँ, तो कब दी आपने ईदी? मोमना को तो ईदी दे दी। हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं दी। उसी में से 50% आपका था? नहीं, हम नहीं ले रहे 50%। चले, ये तो अच्छी बात, तो आप हमें दे दें। नहीं, मैं नहीं देती अपने पैसे की। तो इफ्तारी करवा दे, अब आखिरी दिन रह गए। मैंने आपसे वादा किया कि मैं ईद के बाद आपको इफ्तारी करवाऊंगी। डन हो गया जी, डिनर करवाऊंगी इंशाल्लाह जी। क्या टेलर करवाएंगी? डिनर करवाएंगी। जो वो टेलर करते, मैं आप ही टेलर हुई, वो मिक्स मैच ही चीजें रहती है। तो अपना सैर कुरैशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी रमजान ट्रांसमिशन का आखिरी दिन है, और बस जाते जाते बताएं कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज आखिरी ट्रांसमिशन का दिन है तो उदासी के बताएं। हाँ, मुझे दुख है कि आज आखिरी है, पर हम सबको साथ होना चाहिए था, मोमना को होना चाहिए था, बट ये कि चलें सब एक साथ तो नहीं रहते, पर ये कि जब वो आएंगी तो हम लोग सब साथ होंगे। और सब चले गए हैं, अब हम लोगों का भी जाने का वक्त हो गया है, पर ये कि अच्छा टाइम रहा, पूरा रमजान बहुत अच्छा गुजरा। मुझे लग रहा था बहुत लंबा रमजान हो जाएगा, नहीं गुजरेगा इन लोगों के साथ में, लेकिन आपके साथ में वक्त बहुत अच्छा गुजरा, पता ही नहीं चलता वक्त कब चला जाता है। बहुत अच्छी बात है इन्होंने की, वक्त कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे मदू किया, इतना खालिस लफ्ज़। कोई बात नहीं, अगर हमने वैसे मधु किया नहीं था, हमने तो बुलाया था, जबरदस्ती आ गई जी। ये थी सैर कुरैशी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड है, और तमाम रोजों में ये हमारे साथ रही। मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जो हमारी व्यूअरशिप है, जो हमारे लोग हमें देखते हैं, अक्सर बहुत ही इनकी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये क्योंकि आप एंकर भी हैं, खबरें भी पढ़ती हैं, और इसके अलावा जो ये एज लाइव देती थी उसके न जाने कितने लाखों की तादाद में लोग फैन हो चुके हैं। जबकि मेरे पिछले दिन मुझे कैमरामैन जो हमारा
एक दो कैमरामैन थे, एक अमीन पहले था, वो पिछले साल फौत हो गया था, एक अमीन अभी हमारे पास मौजूद है। उसकी बेगम ने स्पेशल इसे कॉल करके कहा कि एक दिन बीच में आपका एज लाइव नहीं चला था, उस दिन जुम्मे वाले दिन आपको पता आपकी छुट्टी होती है, तो इसने आके मुझे कहा कि यार आज वाले उसके अंदर एज लाइव नहीं चला। तो मैंने कहा किसका एज लाइव चलना था? तो इन्होंने कहा जी सैर का नहीं चला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा जी मेरी बेगम हर वक्त वो प्रोग्राम देखती है, तो अपनी फैन के लिए आप कुछ कह दें, जो अमीन साहब की बेगम है वो आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है। थैंक यू भाभी हुई ना वो तो मेरी, फिर तो भाभी। हाँ तकरीबन भाभी और भतीजी एक ही तकरीबन 60s की हैं। अच्छा वो इतनी छोटी है। बहरहाल भाभी थैंक यू सो मच अमीन भाई की वाइफ के लिए मेरा एक बहुत प्यार भरा मैसेज कि आप अच्छी खुशी से ईदी उनसे लें और ईद मनाएं और खुश रहें और खुश रहने दें। और अब अपने मामा पापा को भी ईद विश कर दें। यार मामा पापा आई लव यू सो मच। और शादी ना करवाने का मेरा सोचा करें, मुझे नहीं दिल करता शादी करवाने का, हर वक्त मेरी वजह से परेशान मत रहा करें, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और हमेशा आपको हंसती मुस्कुराती मिलूंगी। और वो जो आपकी बाबा की शॉप के इर्द गिर्द टेलर्स मौजूद हैं उन्हें भी ईद विश कर दें। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या चाचा जी? ईद मुबारक भाई आप सबको। ये बहुत अच्छी है। और अदील मुमताज साहब को भी कर दीजिए। अदील परेशान मत हो, तुम्हारा कुछ अच्छा ही होगा और फ्यूचर तुम्हारा बहुत सिक्योर है। मोमना को कर दें। मोमना ईद मुबारक। और मिस्टर साहब आपको बहुत ईद मुबारक। और जो हमारे डायरेक्टर न्यूज हैं, बल्कि आप कुछ ही दिनों में हो सकता है सबका डायरेक्टर न्यूज हो जाए, उनकी जगह हो सकता है शायद अब मुझे ही आना पड़े। किसी की जगह नहीं लेना चाहती। आप मुझे विश कर दें। मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब। मुदस्सिर साहब आपको बहुत ईद मुबारक और मेरी पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। और स्पेशली तबस्सुम सर के घर वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमें भी इनवाइट करें, हमें अपने घर आने का मौका दें, हम भी जाने के तबस्सुम साहब के घर वाले कैसे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ईद के बाद आप हमें बुलाएं, हम आपको बुलाएंगे। इसी तरह सफर आगे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, आपने अपने मसरूफियत में से इतना टाइम दिया। और लें जी यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ अदील मुमताज साहब मौजूद होंगे, फिर उनसे हंसी मजाक की बातें पूछते हैं और फिर इंशाल्लाह इस नशरियात को हम लोग इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे लेते एक छोटी सी थी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की। उन्होंने सबको ईद मुबारक भी कहा, क्योंकि वो भी अब जा रही है अपने घर। और बेसिकली उनका भी यही था कि जो इंसान की जिंदगी के अंदर कमी होती है वो कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। इंसान आते हैं, चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, ठीक है, पर वो कुछ ना कुछ इंसान की जिंदगी में रहता है। और आपने अदील मुमताज साहब आप देख रहे थे कि जिस वक्त वो बता रही थी उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो रियलिटी के अंदर सामने आ जाती है। तो हर इंसान है, जितने हम लोग इंसान है, बल्कि ज्यादातर बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जी आप क्योंकि हंसते
मुस्कुराते रहते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम भी तो आम लोगों की तरह ही हैं, ठीक है, हम लोग कॉमेडियन हैं, हम भी तो आम लोगों की तरह ही, हमारी ज़िंदगी में भी तो दुख होता है, हमारी ज़िंदगी में भी तकलीफें होती हैं, पर बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? कि हम लोग अगर खुद भी नहीं मुस्कुराएंगे तो हमारा काम मुस्कुराना है, ठीक है, हम लोगों ने लोगों को हंसाना होता है, तो हम अपने दुख को काबू करके तो दूसरों को हंसाते हैं। तो इस वक्त जनाब अली हमारे साथ आखिरी सेगमेंट के अंदर जनाब अदील मुमताज साहब मौजूद है। अदील मुमताज साहब अस्सलाम वालेकुम और आपकी अजमत को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपकी अजमत को भी सलाम। थैंक यू। ये अदील मुमताज साहब साहब, बल्कि ये बेसिकली मुझे कल अदील मुमताज साहब को तकरीबन 15 टेलीफोन आए कि आप लोगों ने जिस दिन आखिरी ट्रांसमिशन करनी है ना, उस दिन जो आपका आखिरी सेगमेंट होगा वो बेशक मुमना के साथ हो, सैर के साथ हो या दिल मुमताज साहब के साथ हो, तो उसके अंदर आपने कोई सीरियस बात नहीं करी, आपने बस जॉली माहौल रख रहे हैं, तो सैर के साथ हो गया बिछड़ने का आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं, जारी करता हूं। अच्छा रांझा जी, हमने अच्छी बात की, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके चले जाने से उनकी जो है कमी पूरी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। हर बंदा जो है वो एक जैसा नहीं होता, जिस तरह कहते हैं कि 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी के आने की आपको खुशी नहीं होती, किसी के जाने का आपको गम नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब आप स्कूल दौर की आप बात करें, कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, तो जो आपके साथ होता है, यकीनन ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं वो आपको इतने याद नहीं आते, लेकिन जो आपको थोड़े से दूर बैठते हैं, जिनके साथ इतनी आपकी दुआ सलाम भी नहीं होती, वो आपको ज्यादा याद होते हैं। और कुछ इस तरह भी हो जाते हैं, मतलब जिनके साथ आपकी लड़ाइयां भी हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ आपको मोहब्बत वाला रिश्ता हो जाता है, मोहब्बत वाली नजर से उनको देखते हैं, उनको याद करते हैं। और कुछ होते हैं वो आपको याद नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अदील मुमताज साहब जो आपने बात की, बेसिकली जब इंसान जुदा होता है ना, ठीक है, तो तब दूसरे की कदर आती है, ठीक है। जब तक हम साथ होते हैं तो वो चीज फील नहीं होती, ठीक है। अक्सर लोग होते हैं जो सालों तक आपके साथ रहते हैं, वो आपके दिल में जगह नहीं बनाते, मगर कुछ लोग होते हैं जो कुछ ही लम्हों के अंदर आपके दिल में जगह बना देते हैं। और जो जगह बनाते हैं ये उनका भी कमाल होता है, ज़र्फ है उनका भी ज़र्फ है, जो जगह है वो बना लेते हैं। और दूसरी जो आपने बात की हंसने की, और वाकई अगर हम हंसते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें भी अपनी फ्यूचर की बड़ी फिक्र होती है। हमारी भी जिंदगी आप लोगों की तरह ही होती है, हमारी जिंदगी में हंसना ये होता है कि हम कहते हैं कि बिल्कुल वो मूड सब बनाकर और इस तरह मुंह बनाकर हमसे नहीं बैंड होता, हम हंसते हैं, लेकिन हमें भी फिक्र होती है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हंस रहे हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता, हमारी जिंदगी में बड़े बहुत सारे दुख, बहुत ही शदीद दुख है। तो अदील मुमताज साहब मुझे ये बताएं कि कल आपने इफ्तारी कहाँ की? हमारी इफ्तारी वो अपनी कुलीस के साथ ही थी कुछ, और आपके दोस्तों के साथ? आपके दोस्तों के साथ ही। अच्छा। तो कुछ एक्टर्स और मॉडल्स थी, तो उनके साथ हमारी इफ्तारी। माशाल्लाह आपके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोस्त बहुत ही हाई लेवल हैं, जो एक्टर फनकार अदा कर रहे हैं, हम समझते हैं वो आते ही नहीं वो कहते हैं कि मामा ने नहीं इजाजत देनी, मामा ने नहीं इजाजत देनी, मामा और एक पापा, एक की मामा और एक के पापा। तो अदील मुमताज साहब, अब आप मेरा ख्याल है कल शायद जा रहे हैं अपने डैडी के पास, तो डैडी के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जा रहे हैं? और डैडी को कोई खुशखबरी सुना दें। वो जब भी आप जाते हैं वो कहते हैं कि शायद इस पर कोई खुशखबरी ले, पर जिस पे उंगली रखते वही चली जाती है। नहीं मैंने पहले भी आपको बताया कि शादी का मुझे इतना शौक नहीं है, मुझे अपने फ्यूचर की बड़ी फिक्र है, और मैं कहता हूं पहले फ्यूचर और फिर नहीं, मैंने गाड़ी की बात की, गाड़ी की बात की, शादी तो मुझे पता है अभी आपका दिल नहीं है, वो आराम से भी आप, मैंने तो कहा था जिसके ऊपर आप उंगली रखते हैं वो गाड़ी चली जाती है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है ना। जैसे आप गिफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी तक घर से पैसे लेता हूँ और दिए तो कभी नहीं, तो अभी तक ले रहा हूँ, जब देने की बारी हो तभी उनके लिए गिफ्ट लूंगा, अभी तो मैं उनसे लेता हूँ गिफ्ट। लेते हैं, गुड हो गया। तो मुझे बताया अदील मुमताज साहब, कल आप जा रहे हैं तो आपने बताया था कि मेरा ख्याल है शायद 6 बहनें 5 बहनें, तो मुझे ये बताएं कि उनके लिए कुछ लेके जाएंगे या बहनों के लिए भी यही रखा हुआ? भी मुझे ही देती है गिफ्ट। अच्छा। मैं तो शायद एक कम ही देता हूँ, बहनी मुझे। तो फिर इसका मेरे पास अदील मुमताज साहब एक हाल है, आपको घर दामाद बनना चाहिए कि जिधर मुझे लग ऐसे ही रहा है कि घर दामाद के बनने की एक बात याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में ड्रामा किया था और उसमें मैं बेसिकली जो घर दामाद भी बना था और रन मुरीद भी बना था। मैं उसकी हर बात मानता था और वो मुझे 1-2 दफा उसने मुझे मारा भी लेकिन मैंने सब नहीं, घर दामाद बनना
बनना चाहिए, रन मुरीद नहीं बनना चाहिए। नहीं वो ना, बन जाता है जो घर सख्त नहीं हाँ, राजा साहब जो घर दामाद होता है वो वैसे ही यूं होता है, वो वैसे ही बेचारा यूं होता है। पहले होता है घर दामाद है, फिर रन मुरीद। तो फिर जिधर आप जा रहे हैं अपने डैडी के पास, तो उन्हें कहिएगा कि कोई मेरे लिए भी ऐसा घर ढूंढे जो हमें भी घर दामाद बना ले, चले वही कपड़ों में लिपटे रहेंगे। अभी भी ऑफर हैं लेकिन वो दूर बहुत है। मैं कहता हूँ करीब हो तो हमारे शहर चकवाल के करीब हो, फिर तो मैं बन नहीं जाऊँ। तो दूर है तो क्या हुआ, मोहब्बत होनी चाहिए, दिल मिलने चाहिए, तो लोग सिंध तक चले जाते हैं, सिंध तक चले जाते हैं। तो अदील मुमताज साहब मुझे ये बताएं कि आज क्योंकि आज आपकी आखिरी ट्रांसमिशन है, ठीक है, मोमना से भी सवाल एक ही पूछते रहे, उसने कहा नहीं, सहर कुरैशी से पूछा, उसने कहा नहीं, अमीन जो पिछले हमारे मरहूम थे उनसे भी पूछा, वो भी नहीं देते थे, अब वाले भी इसी तरह ही, उम्मीद है अगले तक वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोते ही इतना ज्यादा है कि अक्सर मुझे पता ही नहीं लगता कि भाई ये जाग भी रहे, कैमरा लगा के बेशक 2-2 घंटे सोए रहे। तो अदील मुमताज साहब मुझे ये बताएं कि आज आप इफ्तारी कहाँ करवा रहे हैं? रांझा आज मैंने पहले भी आपको कहा कि आज आखिरी दिन है और आप भी शायद कल जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज मेरा दिल है कि आज हम इकट्ठे ही कर लेते हैं आपके खर्चे से। और तो 28 रोजों में जो मेरी जेब खत्म कर दी आपने, तो आज तो खुदा का वास्ता है अदील मुमताज साहब, आज कुछ कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं आज। नहीं 50 नहीं, आज 100% आपको खिलाना। चलिए ठीक है, डन, बस डन हो गया जी। और ये मुझे लेके जाएंगे प्रेस क्लब में, जहाँ पे फ्री की मिलती है, फ्री की मिलती है जी। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज साहब, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, और ये जितनी हमारी ये रमजान ट्रांसमिशन थी शायद मैं इतनी अच्छी ना कर पाता। इसकी गाइड जो थी, जो मुझे सारा समझाया, द वन एंड ओनली अदील मुमताज साहब ने समझाया। ये बहुत अरसा पहले से ये काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और इन्होंने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी। अक्सर ऐसा होता है कि प्रोग्राम के बाद जब हम लोग रूम में बैठे हुए वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो अदील मुमताज साहब मेरी करेक्शन कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे ये नहीं, ये करना था, यहाँ पे ये नहीं, सैर ने यूं नहीं, यूं करना था, यूं कपड़ों को नहीं, यूं रखना था, यूं सिलाई करनी थी, यूं तमाम चीजें जो हमारी होती हैं वो करनी थी। तो अदील मुमताज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जो ये हमारा प्रोग्राम पसंद किया। राजा इख्तिताम पर जाने से पहले मैं कुछ बस फिर आप बस भाई बस कर दे। फिर आप इख्तिताम कीजिएगा। अभी तो मैं शुरू था, अच्छा, अभी शुरू था मैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा, आपकी जो बातें हैं वो मैं सुन के जाऊंगा। तो जो आप लोग हमें देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग आज स्टेज के ऊपर पहुंचे कि इस वक्त तमाम चैनल्स में से सबसे ज्यादा जो मकबूलियत रमजान ट्रांसमिशन की है वो A1 रमजान है। इसका सहरा A1 रमजान की पूरी टीम को जाता है, हमारे CEO मोहम्मद नवाज विस्टोर साहब को जाता है। तो मैं बात कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले क्योंकि अदील मुमताज साहब के पास अल्फाजों का ढेर है, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो जी अदील मुमताज। इतना भी ढेर नहीं होता बल्कि आप ही बना देते। जी कुछ पूछना चाहें पूछे, कुछ बताना चाहें। अच्छा जी, तमाम देखने और सुनने वाले और जितने हमारे नाजरीन थे रमजान मुबारक में, जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन देखी, अपने फीडबैक दिए, उनका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको हमारी ट्रांसमिशन जो है वो पसंद आई होगी। हमारी अपनी कोशिश थी कि जितनी हम इसको बेहतर कर सकें और बेहतर तरीके से हमने किया, और जो हम बातें आपसे शेयर कर सकते थे वो हमने की, और यकीनन आप इससे मुस्तफीद भी हुए होंगे। हमारे अच्छे प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको अच्छी बात से आगाज़ करते थे, फिर उस हमारे अच्छी बात का एक सेगमेंट होता था, वो भी आप सुनते और देखते थे, तो यकीनन आपको अच्छा लगता होगा। तो हम यही कहेंगे कि तमाम आप भी शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन आज भी मैं भी सबका शुक्रिया अदा कर दूं कि हमारे जो CEO साहब हैं मोहम्मद नवाज विस्टोर साहब, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया और कहा कि आप लोगों ने ये करना है, और हमने इसको बखूबी तरीके से निभाया और जितना हम कर सकते थे उसको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश की। हमारे जो DN साहब हैं मुदस्सिर राजपूत साहब, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे जो कैमरामैन से और जो दीगर बैक स्क्रीन और या कैमरे के पीछे जितना स्टाफ था उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इसको चलाने में अपना अपना किरदार अदा किया, जितना उनका हिस्सा बनता था उन्होंने इसको चलाने में अपना हिस्सा डाला, और यकीनन सब ने कोशिश की कि इसको बेहतर से बेहतर कर सकें और इसको बेहतर तरीके से बनाया जा सके, चलाया जा सके, और हमने भी बड़ी इसको जिम्मेदारी से इस काम को निभाया, और सबका बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारी तरफ से अगर कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो या आपको बुरी लगी हो, तो हम दोनों, मैं और रांझा, इस हवाले से मुआवज़त खा हैं कि आप हमारी इस बात को इग्नोर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा
याद रखिएगा और इसी तरह मोहब्बतें आप बांटते रहिए, अपने आसपास और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और इसी तरह जिंदगी को खुश होकर जिए, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं, आज आप यहाँ हैं तो कल आप शायद ना हो। तो लड़ाई झगड़ा ना करें, सबके साथ अच्छा बन कर रहें, जितनी आपकी इस्तात है उसके मुताबिक आप दूसरों की मदद करें, सबका ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और जितने सास और ससुर का भी ख्याल रखें और जिनको आप चाहते हैं उनका भी ख्याल रखें और जो आपको चाहता है उनका भी ख्याल रखें। अच्छा रांझा, मैं आपको बताऊं कि एक बात, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिनको आप चाहते हैं उनसे ज्यादा उनको आप अहमियत दें जो आपको चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं बताऊं कि शादी की जब बात होती है लोग कहते हैं कि मैं उसको बहुत चाहता हूं, तो अक्सर उनको ये समझाया जाता है कि यार आप उसको तो चाहते हैं लेकिन उससे आप क्यों नहीं करते जो आपको चाहते हैं। बेसिकली ये कदर होती है और जो आपकी कदर करते हैं उनकी लाजमी कदर करनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जी सबका। तो आप इख्तिताम रांझा साहब करेंगे, तो रांझा साहब आप भी अपने कुछ फीडबैक दें प्रोग्राम के वाले से, जो आपको मिले उसके आगे आप फीडबैक दें और शुक्रिया अदा करें और प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज साहब। अदील मुमताज साहब ने बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातें की, आप सबका शुक्रिया अदा किया। मुझे रमजान ट्रांसमिशन करते तकरीबन A1 टीवी के अंदर तीसरा साल है और मैं ये समझता हूं कि इस साल मुझे बहुत मजा आया। इस बार बहुत हमारे नए दोस्त बने, बहुत ज्यादा कुलीग आए और ये रमजान ट्रांसमिशन का एक जो कंसेप्ट था, ठीक है, ये अगर मैं शायद अकेला होता तो शायद इतना अच्छा मैं ना कर पाता, पर इसके पीछे बहुत ही ज्यादा पूरी टीम बैठी होती है जो हमें समझाती है, कोई कोई मशवरा देता है, जिसके अंदर मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट कैमरामैन को देता हूं जो बेचारे आधी रात तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, घर नहीं जाते, वो यहाँ पे खजूर के साथ रोजा इफ्तार करके हमारे लिए बैठे होते हैं। वो अलग बात है कि बाद में हमारी जेब का कबाड़ा कर देते हैं, मगर वो खड़े रहते हैं। इसी तरह जो हमारे एंकर्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अदील मुमताज साहब है, बहुत ज्यादा मसरूफ है, इनके बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं, मगर ये उनमें से भी टाइम निकाल के हमें इतना वक्त देते हैं। इसके अलावा मोमना मकसूद हमारे साथ थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती थी, उन्होंने बहुत वक्त दिया वो चले गए, अभी उनका क्या नाम था, अमीन साहब थे, यासिर भाई थे, ठीक है, वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत प्यारे आदमी है, उन्होंने भी हमारी ट्रांसमिशन में बड़ा हमारा साथ दिया। इसके अलावा सैर कुरैशी बहुत अच्छी है, उनका काम जितना हो, बल्कि मैं अदील साहब के सारे दीवान उनके कदमों में रखता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े दीवान हाई लेवल के, ठीक है, आपके छोटे हैं, उनके मैं कदमों में रखता हूँ। सैर कुरैशी का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जितने इनके पेरेंट्स हैं, अदील मुमताज साहब के अब्बू के पेरेंट्स से मुराद है कि जितने से मुराद है कि आप तीनों के जो पेरेंट्स हैं, अदील मुमताज साहब के जो मुमताज साहब है उनके साथ मेरा बहुत पुराना याराना है। सैर कुरैशी के जो अब्बू हैं राशिद साहब, उनके साथ बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। आजकल मसरूफ है, आजकल मोमना मकसूद जो है, ठीक है, उनके जो मकसूद साहब है, मकसूद साहब के साथ भी हमारे बहुत सारे कारोबार हैं। तो बेसिकली ये एक जो चीज थी, मैं जब इस ट्रांसमिशन में आया था तो मेरी एक ही चीज थी कि मैं वो चीज सामने प्ले करूं जो जितने ये सारे मेरे बहन भाइयों की तरह मेरे दोस्त है, मेरे कुलीग है, मेरे से छोटे हैं तमाम। मेरा ये मानना था कि मेरी ये रमजान ट्रांसमिशन या मेरे प्रोग्राम या मेरा काम इन लोगों की फैमिलीज तक जाए, इन लोगों के घर तक जाए, ताकि जो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा करके दिखाऊं जो पूरी फैमिली एक जगह बैठ के देखे। और न जाने हजारों की तादाद में मुझे SMS आते हैं कि हम लोग पूरी फैमिलियां देखते हैं, किसी की दादी माँ पसंद करती है, किसी की नानी माँ पसंद करती है, लोग नाइयों मोचियों के अड्डे के ऊपर ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, मैं इसको अपने प्रोग्राम से अलग करता हूं। नई मोची से मुराद है कि नई मोचियों के टीए के ऊपर भी हमारे प्रोग्राम देखे जा रहे हैं और दर्जियों की दुकानों के ऊपर हमारे प्रोग्राम देखे जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कैमरामैन का बहुत शुक्रिया, मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, मेरे डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, मेरे डायरेक्टर प्रोग्राम साकिब सलीम साहब का बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे पुराने MCR पे बैठते थे आसिफ साहब, उनका बहुत शुक्रिया, तमाम एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया। एनाली का क्या नाम था, मुझे 3 बजे मैसेज करते हैं, फैसल तनवीर कुरैशी साहब का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो स्पेशल हमारे ड्राइवर्स हैं, दानिश ड्राइवर थे, असद ड्राइवर थे, जवाद ड्राइवर थे, मुमताज ड्राइवर थे, मकसूद ड्राइवर थे, ये और एक आधे राशिद ड्राइवर थे, ये मेरा ख्याल तकरीबन एक रह गया। हमने सबका शुक्रिया अदा किया, हमने प्रोग्राम में उनका शुक्रिया, मेरे ख्याल से आपने किसी प्रोग्राम में उनका शुक्रिया
शुक्रिया अदा किनका? नहीं किया। हमारे अंकल लतीफ साहब प्रोग्राम से पहले बिल्कुल बिल्कुल सेटिंग करते हैं, जो हमारी ये पूरी चेन बनाते हैं, हमारी बैठने का बनाते हैं पूरा प्रोग्राम, चाचा और लतीफ अगर साहब। हमारी अफ्तारी के बाद ट्रांसमिशन हो तो उसमें वो चीजें भी रखते हैं खाने पीने की, तो ये सारा काम तो वही करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा लतीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं जो हमारी पूरी टीम है, ठीक है, कुछ के नाम याद है कुछ के नाम याद नहीं, इसके अलावा जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनका मैं इलाकाई रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा जो हमारे ब्यूरो चीफ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में मैं जाते जाते आप लोगों को सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि इस रमज़ान में हमारी ट्रांसमिशन तो ख़त्म होगी, न जाने अगली रमज़ान ट्रांसमिशन में हम लोग इस चैनल पे होते हैं या नहीं होते, या हमारी ज़िंदगी मौजूद होती है या नहीं होती। तो जो जहां कहीं भी हो, ठीक है, आप लोगों ने अच्छाई को आगे पहुंचाना है, आप लोगों ने अच्छा वक्त गुजारना है, आप लोगों ने जितना हो सके किसी से बुराई नहीं करनी, कोई लालच नहीं लेना कि भाई 4 हम दोस्त थे 5 दोस्त थे, हम लोगों ने कोई दुकान खोल ली, कल वो चल पड़ी, उसमें से बीच में से अदील मुमताज साहब कहे जी मैं सारा कुछ हड़प कर लूंगा, तो वो एक बार हड़प कर लेंगे, मगर उसका ना इस दुनिया में कोई फायदा होगा ना अगले जान में कोई फायदा होगा। इसलिए अच्छाई को, अच्छी चीजें आगे पहुंचाएं। पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते। इसके अलावा तकरीबन 65 के करीब नात खां इस रमजान में पहली बार हिस्ट्री में, A1 टीवी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नात खां मैं लेके आया हूं इधर, जो 65 से भी ज्यादा थे, ठीक है। उन तमाम नात खानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। स्पेशल अब्बास साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी कोऑर्डिनेशन से ये तमाम मैंने प्रोग्राम किए। जाते जाते खुश रहें, खुश रखें, और जो वालिदैन है वो अपनी औलाद के ऊपर नजर रखें, ठीक है, कि वो किसी गलत काम में तो नहीं जा रही। और जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, उनकी कदर करनी चाहिए और वो बातें जल्दी अपने वालिदैन को बता देनी चाहिए ताकि बात कुछ आगे जा सके। राजा एक तरफ आप भी कहें और मैं भी सबको उम्मीदवार एडवांस ईद। बिल्कुल जी बिल्कुल। जाते जाते तमाम देखने वालों को A1 टीवी की पूरी टीम की तरफ से एडवांस ईद मुबारक। खुश रहें, खुश रखें, और इस ईद को ये क्योंकि रमजान के रोजों के बाद हमें एक तोहफा मिलता है अल्लाह की तरफ से, इसके अंदर आप लोग गरीबों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। और कुछ लोग हमें भी कह रहे थे कि ईद के बाद आइएगा, उन्हें भी याद करवाएंगे। ईद पर वो भी अपने दिल जो है वो नर्म कीजिए और अगले बंदे को समझिए, उनकी फीलिंग को समझिए, उनके एहसास को समझिए। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे, सब समझे। और ये मजाक की बातें थी जी, क्योंकि हमें कहा था कि आखिरी रमजान ट्रांसमिशन के अंदर आप लोग कुछ जॉली सा कीजिएगा। तो आप सबको जाते जाते बहुत ही मेरी तरफ से ईद मुबारक। और कोई बंदा अगर रह गया हो, ठीक है, तो मैं माजरत करता हूँ। आप कहते हैं कोई रह तो नहीं हाँ, वो अक्सर ऐसा होता है कि 11 होते हैं, नहीं समझ आती, मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं, तो आप वो जो मैसेज करते हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्हें हमसे भी पहले अकल आ गई कि भाई इधर दाल गल जाएगी। वही बात है ना, आप उनका ख्याल न रखें। हाँ, और जो कदर कर रहे हैं, जो कदर करिए, वही बात आ जाती है कि जी वो कोई मोहब्बत करने वाला ना किसी बाइक वाले के साथ चलेगी, तो गाड़ियों वाले वो गाड़ियों सड़क के ऊपर खड़ी करके रो रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी हम जिसे चाहते थे वो हमारे पास गाड़ियां थी, वो बाइक वाले ले उड़े। तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब हम लोग ईद के बाद मिलेंगे। रमजान ट्रांसमिशन का यहाँ पे इख्तिताम हो रही है, और मैं अपना उसी तरह टिकटॉक शो और रांझा शो करूंगा। अदील मुमताज साहब उसी तरह अपनी न्यूज के डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये अपना उसी तरह न्यूज का अपना जो सिस्टम है वो अपना चलाएंगे। तो इंशाल्लाह ईद के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और अदील मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।